हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, दूसरा है बृहत था मंजरी, तीसरा है कथा सरित सागर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि बृहत कथा मंजूरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन या कालिदास? तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने ही किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? कहते हैं किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गुप्त काल में, कहते हैं गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महासंधि विग्रहिक या महाश्रवपति या महापिलुपति या महाबलाधिकृत? तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से महिला संत थी, यानी कि इनमें से कौन सा महिला संत थी? मीरा, अंडाल, करायकल या इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सही, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क? तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नेपोलियन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला या उज्जैनी? तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध, जैन, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म मानने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति या वृहद्रथ? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि वृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्नाध्यक्ष या लवनाध्यक्ष? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लन्याध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? जल्दी आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? कहते हैं मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी या मुख्य न्यायाधीश या अंतःपुर का रक्षक? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? पशुदान, धन दान, भूमिदान या कृषि दान? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि भूमिदान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? जापान, मिस्र, वर्मा, सिंघल द्वीप? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि सिंघल द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक कौन से बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? कहते हैं कि अशोक जी किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? आपके सामने ऑप्शंस है, उपगुप्त, उपाली या राधा गुप्त या नागसेन? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजगिरी की नगर वधू का नाम था? क्या नाम था? माधवी, अम्बपाली या तिसरक्षिता या सालवती? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सालवती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है? आपके सामने ऑप्शंस है, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कौटिल्य? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी कहाँ? तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली या पाटलिपुत्र? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि तौसाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या पटना? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि पटना। आर्यभट्ट पटना के वासी थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लोहयुगीन नगर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि लोहयुगीन नगर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वोगजा-कोई का अभिलेख या मथुरा का अभिलेख? कहते हैं भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? ये हो जाएगा आपको सी यानी कि वोगजा-कोई का अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मेगस्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? कहते हैं मेगस्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप या सेल्यूकस या डिमेट्रियस? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सेल्यूकस। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 13वें शिलालेख, डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चीनी यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया? कहते चीनी यात्री फायान जो था ये किस शासक के काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क?
इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख, एरन अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या मथुरा अभिलेख? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि एरन अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वानभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है? आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? घटोत्कच ये 300 ईस्वी या श्रीगुप्त 309 से 10 या समुद्रगुप्त 324 या चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, वराहमिहिर या कालिदास या विष्णु शर्मा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कहते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजी का काल? इसका जो सही आंसर होगा, देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुप्त काल, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 2, 4, 8 या 10? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3री शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन? फाहियान, ह्वेनसांग, हर्ष या कुमारगुप्त? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको ह्वेनसांग, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। कौन सा लिपि? खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि या ब्राह्मी लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि खरोष्टी लिपि। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? कहते हैं अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40 या 44? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 44। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या जापान? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीलंका, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जीवक कहाँ का रहने वाला था? ये जीवक जी कहाँ के रहने वाले थे? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगृह? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, वैद्य के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिलों में अवस्थित था? पटना, नालंदा, वैशाली या भागलपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि हर्यक वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, वृद्धरथ वंश, नंद वंश या मौर्य वंश? इसका आंसर हो जाएगा आपको वृद्धरथ वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध, अंग, गंधार राज, मल राज? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि गंधार राज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 13वें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कनिष्क? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या गया? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हर्यक वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपके सामने ऑप्शंस है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम पर? इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी के संगम पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? काशी, वैशाली, मगध या कौशल? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि मगध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था कहाँ? गुजरात में, केरल में, बंगाल में या महाराष्ट्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन, रविकृति? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरिसेन, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या औदंतपुरी विश्वविद्यालय? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? मगध में, गंधार में, अंग में या पांचाल में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मगध में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी, 78 ईस्वी, 76 ईस्वी या 72 ईस्वी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी 78 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी लोहा, तांबा, टीन या चांदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, क्या लिपि थी? अरामाइक या ब्राह्मी या प्राकृत। तो इसका जो सही आंसर होगा, कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि रुद्रदमन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंडिका के लेखक कौन है? कोटिल, मेगास्थनीज, वानभट्ट या हरिसेन। तो इसका इंडिका है तो ये क्या होगा? मेगास्थनीज। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, बस यही अंतिम प्रश्न था। तो मेरे साथियों, इस वीडियो में हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी इसका चैप्टर 1 का भी हमने शॉर्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए हैं, आप उसको भी देख लेंगे। बाकी आप इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल टू ऑल विषय का पहले से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं और अपने रिजल्ट में जो है ना आप अच्छे खासे रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके, अब तो समय बहुत कम है, आप ये सबको नोट करके और याद करेंगे। बाकी इनमें से आप कितना जानते थे आप हमें बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों को भी एक बार शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।